दोनों की कमाल जोड़ी, कमाल ओएसटी। एक्सप्रेशंस हैं बिलाल के उसमें, बड़े जबरदस्त होते हैं। लाहौर वाला कुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान और मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। तो आज हमने रिव्यू करना है संडे के ड्रामास का। संडे के रोज हमारे पास 8 बजे के स्लॉट में एक ही ड्रामा आता है जो कि सब ड्रामों पर भारी है, जिसका नाम है इश्क इश्क मुर्शद। मुर्शद। और 9 बजे का ड्रामा हमारे पास एक आज हम रिव्यू करेंगे जो कि है बेलगाम, जिसकी आज 85th एपिसोड नशर हुई है, जो कि इत्तेफाक से हम लोगों ने देखी हुई है सारी के सारे। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम जरा इश्क मुर्शद की बात कर लें। कैसी लगी आज की एपिसोड आपको सामने? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, प्लॉट शिफ्ट कर गया है, हर चीज़। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है ना, हर चीज़ जो है ना परफेक्ट से परफेक्ट होती जा रही है। हाँ, आज की एपिसोड बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी थी। और जिस तरह से उन्होंने हमारे माशरे के सेंसिटिव मौजू को, हमारे मुल्क के एक बहुत सेंसिटिव मौजू को आज टच किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्ट हमारे पास ड्रामे का होता है शामिर के और शबरा के सीन से, उनके हमेशा रोमांटिक की सीन, तरह। हमेशा की तरह उनके सीन से। जिसमें जो है शबरा और शामिर जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, बल्कि वो उमरकोट यूके की बात कर रहे होते हैं। और उसमें वो एक अजीब सी किताब लेके बैठे होते हैं और शबरा उन्हें कहती है कि इस तरह से तो सीएसएस का इम्तिहान नहीं दिया जाएगा। बड़े मजे का बड़ा क्यूट सा सीन होता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ओएसटी को यूज़ किया है, जितने भी अभी तक एपिसोड आए हैं जब से इस ड्रामा ने जो है हिट किया है, ओएसटी ने भी जब से हिट किया है। आपने देखा होगा कि जितने भी ड्रामा के एपिसोड आए हैं वो जैसे स्टार्ट होते हैं ना, पहली चीज़ जो उसमें सुनने को मिलती है वो होता है ओएसटी। और जो देखने को मिलता है वो होते हैं शबरा और फजल बख्श। दोनों की कमाल जोड़ी, कमाल ओएसटी, जो बिल्कुल तड़का लगाता है और ऑडियंस को वहां पर ही ग्रैब कर लेता है। ओएसटी का भी क्रेडिट देना पड़ेगा। कुछ ओएसटी हमने सुनी है जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, मगर इसकी ओएसटी बहुत कमाल है, बहुत अच्छी है। और इसके ऊपर बिल्कुल सूट करती है, उनके सीन्स के ऊपर खास तौर पे शबरा के और फजल बख्श के सीन्स पे बहुत अच्छी सूट करती है। और बड़े बहुत अच्छी ओएसटी भी है, तो उन पे बहुत अच्छी लगती है। तो आज की जो स्टोरी थी उसमें बड़ी ज्यादा चीजें रिलेटेबल, बड़ी लगा के इधर उधर से रेफरेंसेस उठाए गए हैं, एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसकी वाकई में नजर है आजकल की पॉलिटिक्स पे। एक बात मैं राइटर के बारे में यहाँ पे कहना चाहूंगी, अब्दुल खालिक के बारे में। उनकी स्टोरीज हमेशा से बहुत अच्छी होती है, मगर उनकी स्टोरीज मैंने 7 बजे और 9 बजे के स्लॉट में देखी है। तो हमेशा से उनकी स्टोरीज बड़ी मजे की, जिस तरह से लिखते हैं उनका लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अब उनको एक ऐसा चांस मिला है ऑन स्क्रीन, जहाँ वो 8 बजे के ड्रामे में अपने ना सिर्फ अपना टैलेंट दिखा सकें, बल्कि बता भी सके लोगों को कि वो कितने अच्छे राइटर हैं, क्योंकि अब लोगों को पता लग रहा है कि स्टोरी और राइटिंग उन्होंने कितनी जबरदस्त की है इस ड्रामे में। और उसके अलावा जो सारा आज उन्होंने बात की पॉलिटिक्स के हवाले से, आज उसके रेफरेंसेस मुख्तलिफ थे। सबसे पहले बताएं आपको कौन कौन से रेफरेंसेस समझ आए? एक तो जिसको उन्होंने पहले भी लास्ट एपिसोड में भी किया था टारगेट, हम्म। और इस एपिसोड में भी टारगेट किया है, क्योंकि वो मैसेज देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे राइटर भी पूरे पाकिस्तान की तरह इमरान खान के फैन हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है ये ड्रामा देख के, और क्योंकि उन्होंने बखूबी तनकीद भी की है हम्म। दूसरों पर, जैसे कि हमारे निगरान वजीर आजम है इस टाइम काकर साहब, उन पर उन्होंने तनकीद की है। जो उन्होंने यूनिवर्सिटी वाला जो सारा सीन क्रिएट किया है वो सेम टू सेम लम्स की डिटो कॉपी था। और आजकल का मतलब हमारे मुल्क में इस तरह का दौर है कि हम खुल के कोई बात नहीं जिस तरह से कर सकते। तो उसके ऊपर शबरा ने बड़ा अच्छा बात कही कि अब हम आजकल के यूथ हैं, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो खुल के वो बात कर ही नहीं सकते, ना वो ड्रामे में कर सकते हैं, ना हम खुल के कर सकते हैं, ना कोई भी और वो बात खुल के कर ही नहीं नहीं, सकता। हम तो खुल के कर सकते हैं। हम तो करेंगे, हमारा काम ही यही है। हाँ, तो वो कोई भी वो बात खुल के नहीं कर सकता। तो राइटर ने भी एज यूजुअल खुल के वो बात नहीं की, क्योंकि राइटर को भी जाहिर बात है अपनी जान अजीज है। तो उसने भी ढके छुपे अल्फाज में हम तक पहुंचा दिया। और वो पूरा जो लम्स वाला उन्होंने सीन क्रिएट किया, इवन तो उनका जवाब भी बिल्कुल सिमिलर था। इस तरह से जिस तरह से आज उन्होंने बात की, जो आपने भी एक पॉइंट नोट किया था, जो उमरकोट की वो बात कर रहा था, फिर थर की बात कर रहा था, वो जी, वाला। शुरू में दिखाया है कि उनका ताल्लुक हम्म। उमरकोट से। और उसके बाद जब वो रेलवे स्टेशन पे बैठे होते हैं, बच्चे आते हैं
नूरुल हसन साहब जहाँ पर वैसे कहते हैं ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हाँ, है और तुम तो ज़्यादा बेहतर जानते होगे, थर के तो इससे भी बुरे हालात हैं। बुरे हालात हैं। जो ये एक गलती कर गए हैं राइटर मेरे ख्याल हाँ। से ये चलें इतना सा मार्जिन इतना देना सा चाहिए, कोई मार्जिन कर। और इससे कोई फ़र्क नहीं आपने देखा पड़ता। होगा कि वो अगर वो कहते हैं कि मैं उमरकोट का हूँ या मैं थर का हूँ, तो उन्होंने अपना वो एक्सेंट भी सिंधी बनाया होता है जब वो फजल बख्श के यही कैरेक्टर तो में। इस ड्रामा की खास बात है क्योंकि सब लोग जो हैं बिलाल को इसमें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी खास बात ये है कि उनमें 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को मिलाकर एक दिखाया एक उन्होंने। दिखाया हुआ है। और उसके अलावा वो मतलब जिस तरह से वो जब उर्दू में बोलना शुरू करते हैं, जब खास तौर पे वो कोकोनट वाला जो सीन था, नारियल वाला, जहाँ पे वो बैठ के बात करते हैं, जब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा होता है शबरा के सामने, जो कि शबरा को नहीं पता कि उसके लिए हैं। तो वहाँ पे जो उसका एक्सेंट है वो एकदम से प्रॉपर उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। लगता ही नहीं है कि वो सिंधी था। और यहाँ पर एक चीज़ वैसे और फोकस करने वाली ये है कि शिब्रा को जितना इंटेलिजेंट दिखाया है, हुँ, जितना उसे समझदार दिखाया है और इवन कि अब तो उसकी बहन ने भी कह दिया है कि हुँ। हमारे घर में सबसे समझदार जो है वो अच्छा, शिब्रा ही है। चलो। लेकिन यहाँ पर वो बिलाल को नहीं पकड़ पा रही। हाँ, हालाँकि बिलाल ने एक जिस तरह से स्टोरी क्रिएट की है, सब बताया है अपनी जो दिलरुबा का बताया है उन्होंने, हाँ, वो सारी स्टोरी उन्होंने क्रिएट की है और उन्होंने वहाँ पर अपना एक्सेंट भी चेंज किया है। हाँ। बल्कि मुझे याद पड़ता है लास्ट एपिसोड में शिब्रा ने कहा भी था कि अब फज़ल बख्श तुम्हारी उर्दू जो है ना वो बेहतर होती जा रही। बेहतर होती जा रही है, हाँ। यहाँ पे वो थोड़ी-सी जो है ना नहीं अच्छी लगी। हुँ, बल्कि अच्छा, मगर मुझे लगता है कि फ़ज़ल बख्श का मुस्तकबिल ज़रा ख़तरे में ही हमें नज़र आया, क्योंकि आज उसने जिस तरह से उसके बारे में बात की कि नहीं प्लीज़, मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ उसका क्या हाल होगा, और उसके बाद जब शामी ने पूरी लाहौर वाला कुआँ था ये भी ये कहा भी था कहा था। स्पेशल। हाँ जी। और उसके बाद जब वो पूरा सेटअप करता है शामिर, कि किसी तरह मेरे वालिद से वो इम्प्रेस हो जाए, और वो अपना पूरा सेटअप कर रहा होता है कि जब उसने मेरी ज़िंदगी में आना है, तो किस तरह से मैं उसे मतलब मुझे पसंद आए, मेरे घर वालों को पसंद आए। वो सेटअप उसका सारा फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो एक बंदे की डेथ हो जाती है। और तो वो ज़रा इनका ज़रा मिलाप मुश्किल नज़र आ यहाँ रहा है। पर भी एक चीज़ दिखा दी है उन्होंने कि जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, हुँ, वो भी वो दिखा कर चले गए हैं कि इससे हुँ। अवाम कितनी ज़्यादा परेशान होती है। इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया है, सिंध के ऊपर रख के इन्होंने पूरी बात की है, जिस तरह से सिंध को तबाह किया हुआ है। वो डायलॉग भी आता है ना, उनके वालिद साहब का भी आता है, और कि वो, और उस टाइम बिलाल का चेहरा जो शामिर फजल बख्श का चेहरा दिखा रहे होते हैं, उसको उस टाइम रियलाइज हो रहा होता है कि इतने सारे सालों में कि उसके वालिद साहब क्या करते रहे, वो क्या करते रहे। वो तो एक हंसी मजाक में नहीं, अपनी मोहब्बत में, इस तरह की चीजों में उधर बैठा हुआ है। लेकिन जब वो उसको वो रियलाइज़ेशन होती है, और वो उसका चेहरा, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं बिलाल के, उसमें बड़े ज़बरदस्त होते हैं कि जैसे उसको अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कुछ। बिल्कुल वो फ़ील कर रहा है, वो वो फ़ील कर दर्द रहा है। जो है महसूस करता है ना इंसान, वो महसूस बिल्कुल उनके एक्सप्रेशन से नज़र आ रहा है। यही नज़र आ क्वालिटी है इस ड्रामे की नहीं, यही कि क्वालिटी बिलाल है। अब्बास ने हर चीज़ को इतने बहुत अच्छे से दिखाया है। बहुत अच्छा इमोट किया उन्होंने हर चीज़ को। और उसके बाद ये बहुत इनकी मज़े की केमिस्ट्री। अच्छा, मगर एक बात मुझे जो इसमें लगी, कि शबरा को नहीं पसंद फजल बख्श, ठीक है? तो जब आपको एक इंसान नहीं पसंद होता, तो आप उसके इतना, जिस तरह से उनके सीन्स दिखाए हैं कि वो कभी आके पास बैठ जाता है, कभी वो पास बैठ जाती है, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि जब आपको पता है कि यार एक इंसान है जिससे मतलब हमारे घर के करीब ही रहता है, मगर आपको कोई हेजिटेशन नहीं है उसके साथ भी बैठ जाने से। मेरा ख्याल है वो उस पे ट्रस्ट बहुत करती है शायद। लेकिन कहीं न कहीं तो चल गई क्योंकि अब तो बहन ने भी जो है वो अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। हुँ, जिस तरह से उसने आज सारा प्लान करके एक उनके लिए टाइम निकाला पूरा दिन कि वो एक साथ गुज़ारें। उसके बाद जिस तरह हुँ। से वो आकर कहती है, तो मान ने मेरे ख़्याल से वो लड़कियाँ जो है ना मान जाती हैं लेकिन इकरार बाद में करती हैं। ये बात राइटर हमें दिखा रहे हैं यहाँ पर। मुझे वो बात थोड़ी-सी उसके लिए आउट ऑफ कैरेक्टर लगी, शबरा के लिए, कि अगर उसको नहीं पसंद तो फिर तो उसको ज़ाहिर-सी बात है खुद ही अपनी तरफ से मोहतात होना चाहिए, मगर वो इतनी मोहतात नहीं है। चलो ये भी मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है, केमिस्ट्री के लिए उन्होंने कुछ तो करना ही था, तो वो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, और ओएसटी जो उसके ऊपर तड़का लगाता है तड़का वो अलग लगाता है। ये ड्रामा एक तो हिट तो था ही था हुँ, लेकिन इसके ओएसटी ने इसे 4 चाँद डबल लगाता है। हिट कर दिया हाँ। बल्कि डबल से भी सुपर डुपर जो इंडिया का डायलॉग है सुपर डुपर हिट कर दिया इसे इन्होंने। हाँ जी, और वो ओएसटी तो बहुत बहुत अच्छा है, उससे जो है ना
इसकी एक लेवल अप हो गया। और एक और सीन जिसमें वो फारूक रिंज साहब ने अपने पुराने ड्रामे की तरफ इशारा किया है, प्यार के सदके, बिलाल का पुराना ड्रामा, बिलाल। वो अपना ही पुराना गाने का ओएसटी गा रहा होता है प्यार के सदके का। वो भी अच्छा सीन था। उन्होंने कहा और कोई गाना गाएं, कॉपीराइट आया, उन्होंने कहा अपना ही ड्रामे का गाना प्रमोट करो। और ये उसके साथ ही ये उनका अपना आ जाता है इश्क मुर्शद का ओएसटी, ये इतना जबरदस्त उन्होंने यूज किया ना ओएसटी को, हर दूसरी जगह पे हाँ। जहां पर सीन उन्होंने बनाना ना वहां पर वो ओएसटी डाल देते हैं, वो चार एक चांद मेरा लगा ख्याल है देते हैं। मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है ओएसटी का, और एक इस ड्रामे में ओएसटी का बहुत अच्छा यूज किया गया है। तो बहुत अच्छा। आजकल जो आज जो उन्होंने इश्यूज उठाए हैं ना, मतलब कमेंडेबल, ऐसी बात नहीं हुई। मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा मिक्सचर है ड्रामा फैंटेसी का और रियलिटी का, कि रियल इश्यूज इस मुल्क में होने वाले हमें एक फैंटेसी के पेपर में लपेट के पेश किए गए हैं कि ये लें। वो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है। देखिए मेरा ख्याल है लोग राइटर्स को सीखना चाहिए कि इस तरह से पेश देते हैं। वो कभी कभी हमारे राइटर्स बहुत ज्यादा जो है ना एग्जेजरेटेड वर्जन में चले जाते हैं, जहाँ वो थोड़ा बंदे को हंसी आ रही होती है, बंदा फील करने की बजाय उस चीज को उस पे हँस रहा होता है। तो मेरा ख़्याल है ये बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से आप बैलेंस लेके चल सकते हैं। और इसके साथ साथ राइटर ने जो है रिसेंट जो हैपनिंग हुई है उनको सबको लिया ताकि लोगों के माइंड में जल्दी से क्लिक कर दे, जल्दी उन्हें से ज्यादा क्लिक, सोचना भी ना पड़े। ज़्यादा सोचना भी ना पड़े, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी एपिसोड थी इश्क मुर्शिद की। और मेरा तो ख़्याल है इश्क मुर्शिद जो इसका नाम उन्होंने रखा है ना, वो बड़ा अच्छा रिलेटेबल सा है, क्योंकि जिसमें बार-बार मुर्शिद की बात करता है, लेकिन हकीकत में उसके नज़दीक उसका मुर्शिद जो है वो शबरा ही है। और उसका नाम मेरा ख़्याल है एक ड्रामे के नाम से, उसके टाइटल से, उसके राइटर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि आया के राइटर जो है, उसने वो स्टोरी जो है बहुत दिल से लिखी है, या बस उसने ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज उसने लिखनी थी तो एक उसने ये भी लिख दी और फिर उसने एवे ही करके नाम लिख दिया। ये सारा आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है इस ड्रामे का। हम्म। और इस बात का तो बिलाल ने आज खुद से इकरार भी किया है जब वो हम्म। अपनी सारी डिस्कशन कर रहे थे, हम्म। उन्हें जिंदगी का नया मकसद शिबरा को देखकर शबरा को मिला देख था। के तो वो, ये बहुत अच्छी चलें हम देख, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इश्क मुर्शद। बहुत मजे का ड्रामा लग रहा है अभी तक, और अभी और लगता है जैसा ये। कि कमेंट्स में भी आ रहा है, हम्म। आज मैं देख रहा था एक कमेंट कि लोग तो कह रहे हैं जी जो एक वीक में है 2 एपिसोड आने दो चाहिए इसके। एपिसोड आने चाहिए। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। हम और भी बहुत सारे ड्रामे देख रहे हैं जिनकी एक नहीं तो दो, दो नहीं तो पूरा हफ्ता भी चल रहा है। कुछ ये जो अभी हमने ड्रामा रिव्यू करना है बेलगाम, वो पूरा हफ्ता भी चल रहा है। तो मेरा ख्याल है इश्क मुर्शिद को भी अगर 2 दिन चला दिया जाए तो ज्यादा बुरा नहीं होगा। ऑडियंस को जरा ज्यादा वेट करना पड़ रहा होता है। लेकिन व्यूज भी तो लेने हैं ना हम्म, उन्होंने सारा। नहीं नहीं, वो उनके 2 व्यूज, 2 दिन में भी एपिसोड आएगी तो व्यूज उनके ऊपर ही जाएंगे मेरा ख्याल है। तेरे बिन भी 2 दिन आता था। तो हमें भी एक और एपिसोड चाहिए मेरा ख्याल है इश्क मुर्शिद की। हमारी आवाम की मांगे पूरी की जाए। हम भी आवाज हम उठाएंगे। भी आवाज उठाएंगे। बहुत ट्रेंडिंग पे भी मेरा ख्याल है जा रहा है आजकल। ट्विटर पे भी ट्रेंड खा रहा है आज, ट्विटर पे भी ट्रेंड और कर खास कर बिलाल ट्रेंड खा रहे हैं। बिलाल ट्रेंड अब तो कर दूरे फिशा को पीछे छोड़ वेल के डिजर्व, वेल डिजर्व। बिलाल आगे आ गए हैं। ऐसी ऐसी चीजों पे जब एक्टर्स मेरा ख्याल है ट्रेंड करते हैं तो उनको शायद फखर भी होता हो कि अपने काम की वजह से, अपनी किसी एक माइलस्टोन अचीव करने की वजह से वो अचीव कर ट्रेंड करे, ना कि किसी कंट्रोवर्सी। और बिलाल जो है वो अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर पहले से ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। चलें, अब हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड का जल्दी से। अब ये हफ्ता गुजारना मुश्किल हो जाता है इश्क मुर्शद के लिए तो नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे और फिर देखते हैं ये स्टोरी शबरा और शामिर कैसे मिलते हैं। मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब तो और ज्यादा अब तो मुश्किल हो बहुत गया है। मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि शबरा का दिल कैसे पिघलता है। फजल बख्श ने तो पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की थी हाँ, लेकिन वो फेल हो गया है। फेल हो गया उसने, और बेचारे मुझे ने लगता है वो और ज्यादा बुरा हो गया। मिठाइयों की भी लालच दी थी उसने बहुत ज्यादा। अब मिठाइयों, देखते हैं। क्या बनता है आगे उनका। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी, हम्म। बाकी ड्रामों की तरह नहीं है कि बिल्कुल 1-2 एपिसोड, और ये काफी मेरे ख्याल से अभी आई चार होप पांच सो, एपिसोड ऐसे आई होप जाएंगे। सो कि इसमें जरा पानी ना मिलाया जाए सालन की और एपिसोड लंबी ना की जाए।